अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस के नाके लग चुके हैं। अलीमा खान साहबा की आज मुमकिन तौर पे गिरफ्तारी के हवाले से आम खबर आ चुकी है। 6 मुकदमात में अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और हमारी इतलात के मुताबिक आज अलीमा खान साहबा को यहाँ पे पुलिस टीम जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे जो है वो नाके लगा दिए गए हैं और सूरत हाल आपके सामने है। इस तरफ जो गोरखपुर जो नाका है उसके ऊपर हुकूमती भारी मशीनरी यहाँ पे तैनात की गई है। कंटेनर भारी हैवी ट्रैफिक के ट्रक जो है वो लगा दिए गए, पुलिस भी मौजूद है। लेकिन आज गैर मामूली सूरत हाल इसलिए कहना होगा कि आज इतनी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं है। वजह यह बताई जा रही है क्योंकि रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो सिक्योरिटी यहाँ पे आज इतनी ज़्यादा तैनात नहीं है। लेकिन दूसरे जो नाके हैं और नाकों की अगर बात की जाए तो नाकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। दैगल नाका जो कि रावलपिंडी की साइड से अडियाला जेल के रोड के ऊपर आता है उसके ऊपर बड़ी भारी नफरी मौजूद है। इसके साथ साथ अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के ऊपर भी भारी नफरी मौजूद है। और इस वक्त की जो मेरे पीछे आपको एक नाका नजर आ रहा है जो कि गोरखपुर जो है वो नाका कहलाता है, उसके ऊपर पुलिस की नफरी मौजूद है। और इसके आगे जहां पे अलीमा खान साहबा वूमन जाके बैठती हैं, जहां पे पेट्रोल पंप है तकरीबन 500 मीटर के दूर फासले के ऊपर, वहां पे भी पुलिस की नफरी मौजूद है। अब अलीमा खान साहबा के ऊपर तकरीबन 6 से ज्यादा मुकदमात ऐसे हैं जिनके उनके वारंट जारी हो चुके हैं और एक मुकदमा जिसमें जो इसी थाना का है, यानी कि अडियाला की हदूद के अंदर जो थाना है उस थाने का मुकदमा है, उसके अंदर भी अलीमा खान साहबा के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और सूरत हाल आपको ये बताता चलूँ कि अलीमा खान साहबा आज लाहौर से महाराष्ट्र जो है वो मोटरवे और चक्री जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये चक्री इंटरचेंज से तकरीबन 60 किलोमीटर हम खड़े हैं और यहाँ से वो इंटरचेंज के जरिए वो यहाँ तक पहुँचेगी। और उससे पहले यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी कॉल दे रखी गई है कि अलीमा खान साहबा के लिए इज़हार यकजहती के लिए जो है वो सब लोग पहुँचेंगे। याद रखा जाएगा कि अलीमा खान साहबा के साथ तकरीबन और इमरान खान की बहनों को जो ऑफिशियल दिन की मुलाकात होती है, मीन्स के अलीमा खान की अगर बात की जाए तो उसको तकरीबन 7 माह हो गए हैं। अलीमा खान की जो मंगल वाला दिन होता है उस दिन की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और वो बार बार अदालती दरवाज़ा भी खटखटा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। अदालती इक़ामत के बावजूद भी उनकी अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से, उनके भाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। एक तरफ तो अलीमा खान साहबा की जो है गिरफ्तारी के हवाले से यहाँ पे पुलिस टीमें मौजूद हैं और दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा के हमें अभी जो पता चला है कि वो थोड़ी देर तक यहाँ पे पहुँचने वाली हैं। अब देखते हैं कि हमेशा की तरह क्या आज अलीमा खान साहबा को पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर वो गिरफ्तार नहीं होती। जो भी सूरत हाल होगी, अगर गिरफ्तार होती है तो उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव जो है टॉक उनसे करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं अपनी गिरफ्तारी के हवाले से। हाल ही में कुछ अरसा पहले जब हमने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए तो मैंने उनसे सवाल किया, अगर आप गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर आपने कोई आगे लाया अमल बनाया हुआ है या आपकी जगह पे कौन लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और वो क्या तरीक़ाकार होगा। तो उन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इसी सवाल के ऊपर। मैंने से सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ वसीयत जो है वो अपने लोगों के लिए भी कर चुकी हूँ, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये वसीयत कर चुकी हूँ और अपने जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीन्स के, उनके हवाले से भी मैं अपनी वसीयत जारी कर चुकी हूँ। मुख्तलिफ उन्होंने बातें की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार होती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अडियाला जेल पहुँचेंगे। अगर मेरे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनके अगले जो रिश्तेदार हैं, मीन्स के उनके कजन्स वगैरह हो सकते हैं, वो अडियाला जेल पहुँचेंगे ताकि इमरान खान से मुलाकातों का जो है वो तसलसल जारी रहे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा पूरा ख़ानदान गिरफ्तार हो जाता है और पूरा रिश्तेदार मेरे गिरफ्तार हो जाते हैं तो मेरी वर्कर से रिक्वेस्ट होगी तो वो अडियाला जेल पहुँचेंगे और इमरान खान की मुलाकात वाले दिन यहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, यहाँ पे एक तरफ तो वर्कर्स को कॉल दे दी गई है कि वो अडियाला जेल पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लीडरशिप है, खासकर पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
उन्हें भी मैसेज दे दिया गया है कि वो आज के दिन जो है वो कम से कम हलीमा खान साहबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचे। और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसी की चीज़ के साथ है, पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर यहाँ पे तो आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अवामी असम्बली लगाई जाती थी पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली के जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पे आके अवामी असम्बली लगाते थे। बकायदा उनको उनका एक स्पीकर बन जाता था, वो फोरम जो है फोरम को टेक ओवर करता था और बाकायदा तौर पे यहाँ पे वो MPs की हाजिरी लगाकर इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाता था। ये 2 हफ्ते हो गए हैं वो पंजाब असम्बली के अरकान यहाँ पे नहीं पहुँच रहे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ये KPK के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं कि अभी तक उनकी कबीना नहीं सेट हो पा रही, तो हो सकता है कि आज इमरान खान की बहनें यानी कि नौरीन खान न्याजी या डॉक्टर उज़मा की जो है वो इमरान खान से मुलाकात हो जाए और वो फिर KPK कबीना के हवाले से जो है वो बड़ी खबर आ सकती है मुमकिन तौर पे, क्योंकि नवंबर शुरू होने वाला है और नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैकडोर एक सीन ये भी चल रहा है कि वो नवंबर में इस्लामाबाद की कॉल दें और वो सिर्फ और सिर्फ जो लीडरशिप है वो इमरान खान की तरफ देख रही है। कल सुहेल खान अफरीदी ने ये फरमाया कि मेरे कैद जो इमरान खान साहब हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम अडियाला जेल भी जाएंगे और फिर अगर वो चाहेंगे तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख भी करेंगे। इसी हवाले से कल मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल किया था कि आप नवंबर में कुछ करना चाहते हैं, तो उनका जवाब भी आपके सामने मौजूद होगा। उन्होंने भी कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान साहब की कॉल आ जाती है एहतजाज के हवाले से तो हम भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो कराएंगे, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक ये एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये एहतजाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा KP के अंदर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और KP के अंदर जो है वो KP को मुकम्मल जो है उनकी हदूद अरबा जहाँ से भी उसका शुरू होता है, पंजाब के साथ है, वफाक के साथ है, दीगर सूबों के साथ है, जहाँ जहाँ से भी उनकी बाउंड्री लाइन है उनके दीगर सूबों के साथ, वहाँ पे जो है वो रोड बंद करना चाह रहे हैं। और रोड के हवाले से जो है वो सबसे बड़ी जो तहरीक है वो अहमद खान न्याजी जो है वो बड़ी मोमेंटम बना रहे हैं। वो नवंबर में जो है मुमकिन तौर पे लग रहा है कि वो मोटरवे बंद कर सकते हैं, CPEC जो शाहरा है वो बंद कर सकते हैं, GT रोड बंद कर सकते हैं और पंजाब के साथ जो मुलाका शाहराएँ हैं उनको बंद किया जा सकता है, KP को मुकम्मल बंद रखा जा सकता है। यहाँ तक प्लान मुझे जहाँ तक नजर आता है और मेरे सोच के मुताबिक ये प्लान तैयार किया जा रहा है। अहमद खान न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे हैं, भतीजे हैं, वो इस तहरीक को आगे लेके बढ़े हैं। कुछ महीने पहले 5 सितंबर को गलबन जो है उन्होंने KP के अंदर जो है वो एक तहरीक निकाली थी और उन्होंने कॉल दी थी कि मैं अटक पुल जो है वो बंद कर दूंगा और अटक पुल तक वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी और अली अमीन गंडापुर के और उनके दरमियान कोई अच्छे तल्लुकात नहीं थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के भतीजे जो हैं या भांजे अहमद खान न्याजी, उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया था और उन्हें शक हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे मोटरवे बंद करता हूँ या अटक पुल बंद करता हूँ तो मुझे उठा दिया जाएगा। अब सुहेल खान अफरीदी साहब जहाँ भी जा रहे हैं अहमद खान न्याजी उनके साथ वाली सीट पे बैठे होते, तो दोनों जो इमरान खान के खिलाड़ी हैं वो अब इस तरह मैदान में आ चुके हैं, दोनों इकट्ठे हर जगह पे नजर आते हैं, दोनों इकट्ठे वीडियोस में नजर आ रहे हैं और दोनों इकट्ठे स्टेज भी ऊपर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक और भी खबर इसमें आपको ऐड करवा दूं कि अहमद खान न्याजी साहब जब पेशावर जलसे में वो आखिरी जलसा था गंडापुर का, जिसमें गंडापुर को जो है लोगों ने जूते दिखाए थे, उनके ऊपर लानते डाली थी जलसा गाह से, उसमें अहमद खान न्याजी भी जो है उस दिन जलसा गाह रात को पहुंचे थे, लेकिन उनको स्टेज के चढ़ने से रोक दिया गया था। वो आधे स्टेज के ऊपर चढ़े थे, लेकिन वहां पे जो मॉब था वहां पे वर्कर की तादाद बहुत थी, मैनेजमेंट नहीं थी और वो वापस उतर गए थे और वापस उतर के वापस चले गए थे, वो जलसे में बैठे नहीं रहे थे। तो मुझे ये वहां पे भी ये स्मेल आई थी कि अहमद खान न्याजी जो कि KP के बंद करना चाहते हैं और गंडापुर और उसके दरमियान मेरे ख्याल में कोई रुकावट आ सकती है जो कि उनको बंद नहीं करने दे रही। अब मुझे ये नवंबर के हवाले से बाकी
इलाकों का या बाकी सूबों का या वफाक के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से तो इतना ज़्यादा अभी क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रही, लेकिन केपीके के अंदर ये मोमेंटम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो केपीके के अंदर जो है वो एक तहरीक निकलेगी, वो तमाम शाहराएँ जो हैं वो केपी को मुकम्मल बंद कर देंगी और तब तक बंद रखेंगी जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पे केपी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो वो अगर बंद कर देते हैं तो डेफिनेट जो है वहाँ पे एक और भी अब खतरा मंडलाता है। वो 24 घंटे यही खतरा मंडलाता है कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे निकाल ली तो फिर गवर्नर राज वहाँ पे नहीं लग पाएगा, लोग निकल पाएंगे और निकल जब आएंगे तो फिर गवर्नर राज की जो स्टोरी है वो किल हो जाएगी, लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत किस्म का वहाँ पे प्रोटेस्ट निकाल लेती है और तमाम वो हदूद जो बाकी दीगर सूबों के साथ केपी से मिलते हैं उन शाहराओं को मुकम्मल बंद कर देती है, तो फिर डेफिनेट जो है वो सरकार, वफाक सरकार जो है वो घुटने टेकेगी और उनके मुतालबात मानेगी। बहरहाल ये तो अलग एक स्टोरी है जो मैंने आप तक अभी तक पहुँचाई है। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें यहाँ पे पहुँचने वाली है। जैसे पहुँचेगी यहाँ पे उनको मुमकिन तौर पे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि 6 से ज्यादा मुकदमात में उनकी वारंटी गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जैसे वो यहाँ पहुँचेगी उनसे मुख्तलिफ सवालात भी करेंगे। इमरान खान से अगर मुलाकात हो जाती है तो अगला प्लान आज वाज़ेह हो जाएगा कि नवंबर में इमरान खान साहब कॉल देते हैं या नहीं देते। जो भी सूरत हाल होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।